जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंत्र के अंदर तो ऊर्जा होती ही है। उस ऊर्जा को हम जागृत करते हैं जागृत अवस्था में, जब वो, क्योंकि मंत्र जो है वह स्वयं शक्ति है भगवान की। आपको पता है कि जब भगवान की शक्ति जो है मंत्रों के वश में है, तो मंत्रों से ही, चाहे अग्निदेव के आवाहन मंत्र हो, चाहे किसी शक्ति को प्राप्त करने का मंत्र हो, या उनकी ऊर्जा को जागृत करने का मंत्र हो, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने की ऊर्जा को मंत्र हो, तो इस प्रकार से मंत्रों में तो अद्भुत ऊर्जा होती है। जब लगातार हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उस मंत्र की ऊर्जा जो है हमारे शरीर में उदय होने लग जाती है। और जब हम सोचते हैं कि आज ही के दिन इस मंत्र को हम सिद्ध कर दें, तो उस मंत्र की जब ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभावशाली रूप में उत्पन्न होती है, तब हमारे शरीर के साथ जो है अनबैलेंसिंग होने लग जाता है कार्य। और क्या होता है कि हमारे शरीर में, जैसे कि शरीर का चकराना, सिर का चकराना, शरीर पर भारीपन होना, अचानक बीपी हाई हो जाना, और शरीर के अंगों का फड़फड़ाना। मान लो हम उस ऊर्जा को, क्योंकि वो मंत्र जो है हम लगातार जाप कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम आज के दिन, जैसे कि पूरे संसार का अन्न एक दिन में तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब मंत्र की ऊर्जा को जागृत किया जाता है। अगर हम अपनी बॉडी का बैलेंस बनाकर किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र जो है हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम लगातार किसी मंत्र का जाप करने लग जाएं, लगातार उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव जो है वो देख नहीं रहे हैं, वो दुष्प्रभाव जो है हमारी बॉडी पर रिएक्शनों के रूप में आता है। अलग अलग बॉडी पर अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं। जैसे आप माँ बंगला मुखी के मंत्र का जाप कर रहे हो, लगातार जाप कर रहे हो, और बगैर गुरु के कर रहे हो, बगैर गुरु के सानिध्य से कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि मेरे को माँ की सिद्धि प्राप्त होगी इससे, और मैं माँ का इस बंगला मुखी के मंत्र का जाप। लेकिन आप ये सोचिए कि जो जाप करने का समय होता है वो एक दिन में कोई भी आदमी सिद्ध नहीं होता है। एक दिन में कोई भी आदमी सिद्ध नहीं होता है। एक दिन में, एक समय में हम जब पैड़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, पैड़ी को चढ़ने का तरीका देखिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं हमेशा। कभी हम सीधा छलांग मारकर ऊपर तो नहीं उड़ जाते, नहीं उड़ते, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। इसी प्रकार से जब पंखा चलता है तो शुरुआती तौर में उसकी जो हवा है वो स्लो होती है, लेकिन वो हवा धीरे 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 क्या हो तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। इसी प्रकार से मंत्र की जो ऊर्जा है, जब हम किसी भी वैदिक मंत्र को या किसी भी तांत्रिक मंत्र को जाप करने लग जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम एक माला करते हैं, दो माला करते हैं, तीन माला करते हैं, फिर हम अगर अपनी माला को, अगर दो माला बैलेंस कर कर चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके का जो है बैलेंस होकर चलेगा। अगर हम लगातार उस मंत्र की माला को 21 माला लगातार बढ़ा दी हमने, हमने सोचा कि आज ही मैं इस मंत्र की माला को, आज ही इस मंत्र को सिद्ध करूंगा ही करूंगा, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर क्रोध के रूप में निकलता है। जैसे हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, अब वो ऊर्जा कहाँ जा रही है, हमारे स्वभाव में चेंजिंग आ जाएगी, हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, जैसे हमारे खाने के व्यवहार में, हमारे बोलने के स्टाइल में, तो इस प्रकार की जो है बैलेंसिंग आ जाती है। बैलेंसिंग नहीं आती, मान लो दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं ये। तो अगर हम मंत्र की ऊर्जा को ज्यादा बढ़ाते हैं, तो मेरा एक सवाल यहाँ पे और आ जाता है, क्या एक मंत्र से ज्यादा अगर कोई मंत्र जाप करता है तो क्या उसके भी हमें दुष्परिणाम होते हैं? एक मंत्र से ज्यादा अगर आप कोई भी जाप करते हो, नेचुरल सी बात है, अगर एक इष्ट देव के दो मंत्र का भी जाप करते हो तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप जगह जगह आज इसका भी कर लो, इसका भी कर लो, उसका भी कर लो, उसका भी कर लो, तो उससे तो है आपका माइंड जो है विचलता है। क्योंकि जब शरीर पर तरंगे आती हैं, तो एक इष्ट एक आराध्य की तरंगे तो आपको संभाल लेते हो आप, लेकिन जब लगातार बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हो, तो वो जो है आपसे संभलती नहीं है, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। डिस्टरबेंस होता है, बॉडी के ऊपर काफी डिस्टरबेंस रहता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि एक इष्ट एक अध्याय का मंत्र का जाप लेकर आप कंटिन्यू उसका जाप कीजिए। आप 41 डेज का समय ले सकते हो, आप 108 दिन का समय ले सकते हो, आप 1008 दिन का भी समय ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई मंत्र, अब माला है, मान लो कई बार आप सोचते हो कि 5.25 लाख का मंत्र का जाप मैं करना चाहता हूँ, और 5.25 लाख का मंत्र का जाप जो है, आप ऐसा बनाकर चलो पूरे दिन में, मान लो 2 घंटे आपने सुबह बैठना है, 2 घंटे आप दोपहर को बैठ रहे हो,
2 घंटे आप शाम को बैठो। इस प्रकार का नियम लेकर चलोगे तो ज़्यादा आपके लिए राहतपूर्ण रहेगा।